गुड आफ्टरनून आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाई शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हम लोग इस समय मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स को पढ़ रहे हैं और अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके सामने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं उसको स्पष्ट किया था। साथ ही साथ मैंने उसके निर्माण की 3 प्रक्रियाओं को, 3 केमिकल रिएक्शन को भी आपके सामने स्पष्ट किया था। बच्चों, अपने इस लेक्चर में हम लोग 4th मेथड पढ़ते हैं जिसकी सहायता से हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल को बनाएंगे। आप सभी को एक बार फिर से रिकॉल करा दूं कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल वे एल्कोहल हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड OH क्रियात्मक समूह की संख्या केवल 1 होती है। आप सभी लोगों ने अगर हमारी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, साथ ही साथ PDF को नोट किया होगा, तो आप लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के बारे में बच्चों अधिकांश बातें समझ चुके होंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। चलिए हम लोग अपने इस 4th मेथड में देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का निर्माण करते हैं। हमारे पास जो हेडिंग है, आप सभी लोग ध्यान से हेडिंग को देखिएगा। एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के अपचयन द्वारा, यानी हम लोग सीधे यहाँ पर 3 मेथड की बात करेंगे। पहला एल्डिहाइड के अपचयन से, दूसरा कीटोन के अपचयन से और तीसरा बच्चों एस्टर के अपचयन से। 3 मेथड को हम लोग एक ही रिएक्शन में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एल्डिहाइड किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बात आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा भी होगा कि एल्डिहाइड क्या होते हैं, कीटोन क्या होते हैं और एस्टर क्या होते हैं। बच्चों, जब कार्बन की चेन के साथ R किसको रिप्रेजेंट करता है? एल्किल को रिप्रेजेंट करता है, और एल्किल का मतलब कार्बन की चेन। जब कार्बन की चेन के साथ में बच्चों सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा होता है। कौन सा समूह जुड़ा होता है? सिंगल बॉन्ड CHO समूह जुड़ा होता है, तो जो कंपाउंड है अपना बच्चों वह एल्डिहाइड कहलाता है। ये सारी बातें आपको पता होंगी पहले से ही। कीटोन की बात करती हैं। कीटोन में बच्चों 2 कार्बन की श्रृंखलाएं कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ी रहती है। अर्थात हम लोग चाहें तो कीटोन को इस तरह से नोट कर सकते हैं जिसमें 2 कार्बन की श्रृंखलाएं या 2 एल्किल समूह इस CO के साथ में जुड़ा हुआ है। तो चाहे आप इसको इस तरीके से लिख लें, अथवा एक तरीका और भी है। वो क्या तरीका है? हम लोग चाहें तो इस तरीके से भी कीटोन के फार्मूले को दिखा सकते हैं। अब तीसरी बात आती है एस्टर की। बच्चों, जब COO ये दोनों तरफ से R का मतलब एल्किल समूह से जुड़ा रहता है। AR एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, तो मैंने आपके सामने तीनों के फार्मूले नोट कर दिए। एक फार्मूला एल्डिहाइड, दूसरा फार्मूला कीटोन और तीसरा फार्मूला आप देख रहे हैं एस्टर। तो बच्चों, फार्मूले आपको पता लग गए कि एल्डिहाइड का फार्मूला कौन सा है, कीटोन का कौन सा है और एस्टर का कौन सा है। चलिए हम लोग इनका अपचयन कराते हैं। अपचयन किसकी उपस्थिति में होता है? आप सबको पहले ही पता है। अपचयन बच्चों हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होता है। हम लोगों ने हाइड्रोजन को ले लिया। आपको क्या यूज करना है, साथ में हम लोग उसका जिक्र करते हैं। आपको साथ में यूज करना है सोडियम और बच्चों एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला C2H5OH। आपको 2 चीज़ें यूज करनी है, सोडियम यूज करना है और साथ ही साथ बच्चों एथिल अल्कोहल आपको यूज करना है। जब आप यूज करेंगे बच्चों देखिएगा क्या होता है। हम लोग यहाँ पर 2 हाइड्रोजन को ले लेते हैं। जब आप हाइड्रोजन को 2 बार लेंगे, देखिएगा बच्चों क्या फार्मूला रहेगा, R
और R के बाद देखिएगा ये दोनों हाइड्रोजन को मैं कार्बन के साथ जोड़ देता हूँ, CH2 हो गया। और यह जो HO है इसको मैं पलट करके लिखे देता हूँ, तो ये क्या कहलाएगा, OH कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। और मुझे पता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जब OH जुड़ा होता है तो एल्कोहल कहलाता है। क्लियर हो गई बात। एक OH है तो यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। कैसा बच्चों एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ, मोनोहाइड्रिक के साथ साथ बच्चों यह प्राथमिक एल्कोहल भी है। कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। तो मैं यहाँ पर नोट किए देता हूँ, यह बच्चों हो गया प्राथमिक एल्कोहल है। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्योंकि एक OH है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों प्राथमिक एल्कोहल है। हम आगे चर्चा करेंगे प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल कौन से होते हैं, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो एल्डिहाइड से आप लोगों ने प्राथमिक एल्कोहल को बना लिया। ध्यान से देखिएगा बच्चों, हम लोगों ने एल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल का निर्माण कर लिया है। अब हम लोग कीटोन की बात करेंगे। कीटोन का आप चयन कराते हैं, सेम बच्चों प्रेजेंस रहेगी, सोडियम मेटल और साथ ही साथ एथिल एल्कोहल आपको यूज करना है। बच्चों देखिए किस तरह से कीटोन अपचयित होगा, किस में, एल्कोहल में। देखिए मैं बात करता हूँ, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, किस तरह से हम लोग कंपाउंड बनाएंगे। हमारे पास 2 R दे रखे हैं, मतलब R2 हो गया। C दे रखा है, हमने C को नोट कर लिया। अब यहाँ पर 2 H हैं, एक H को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, फिर O को नोट कर लिया, और एक जो बचा हुआ H है वो मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। साहब OH की संख्या 1 है, यह भी एक एल्कोहल है, लेकिन यहाँ पर कार्बन की चेन 2 जुड़ी हैं, तो यह जो एल्कोहल है वो क्या कहलाएगा, द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, द्वितीय। यहाँ पर देखिए कार्बन की चेन 1 तो प्राथमिक एल्कोहल, यहाँ कार्बन की चेन 2 तो ये बच्चों यह कहलाएगा द्वितीयक एल्कोहल। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो देखिए हम लोगों ने कीटोन को भी चेंज कर लिया बच्चों एल्कोहल में। अब बात आती है एस्टर की। चलिए हम लोग एस्टर का भी अब चयन करके देखते हैं कि यह किस प्रकार बच्चों एल्कोहल हमको देगा। सेम बच्चों प्रेजेंस रहने वाली है, सोडियम मेटल और साथ ही साथ बच्चों एथिल अल्कोहल। एक काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पर बनेगा आप देखिएगा। मैं यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 4 लगाता हूँ। अब आप पूछेंगे साहब 4 क्यों लगाए, तो आप देखिएगा बच्चों मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, मैं यहाँ पर इस जो आप देख रहे हैं इसको 2 हिस्सों में तोड़ देता हूँ। इतना हिस्सा मैं अलग कर देता हूँ, बाकी हिस्सा अलग कर देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर किस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, आप लोग एक बार देखिएगा। यहाँ पर बच्चों मैं पहला R नोट कर लेता हूँ, इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से मैं C को नोट किए देता हूँ, यहाँ तक सारी बात क्लियर। हमारे पास H कितने 4 हैं, जिनमें से मैं 2 को यहाँ पर लगा देता हूँ, इतनी बात क्लियर हो गई। कितने मैंने लगाए बच्चों, 2 को मैंने यहाँ पे। एक काम करिएगा यहाँ पर थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, यहीं तक हिस्सा को रखेंगे। तो R ले लिया हमने, C ले लिया हमने, यहाँ पर 4H में से 2H मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब इस O को यहाँ पर लगा दीजिए, इतनी बात समझ में आ गई। अभी 4 में से 2H चले गए थे, 2 बचे थे, एक हमने फिर यहाँ पर लगा दिया। देखिए बच्चों OH लगा है, OH का मतलब ये क्या कहलाएगा, यह एल्कोहल कहलाएगा। अगर मैं साहब आपसे पूछूं यह किस प्रकार का एल्कोहल है, तो एक कार्बन चेन है, मतलब बच्चों यह प्राथमिक एल्कोहल है। कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है। और साथ में क्या बचता है उसको भी देख लीजिए। अब बच्चों H कितने हमारे पास 4 थे, 2 1 3, केवल एक ही तो बचा है। हमारे पास 4H हैं, 2 1 3 चला गया, केवल एक H बचा है। आगे देखिएगा बच्चों, ये जो अपने पास R डैश रह जाता मैं R डैश यूज कर लेता हूँ। और उसके बाद देखिएगा बच्चों हमारे पास O कितने 2, हमने 1 यूज कर लिया,
एक और बच्चा, उसको भी नोट कर देते हैं। साहब देखिए यहाँ पर फिर अल्कोहल का निर्माण हो गया। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अपनी सभी रिएक्शंस को कंप्लीट कर लिया है। चाहे एल्डिहाइड हो, चाहे कीटोन हो अथवा एस्टर हो, हमने तीनों तरीकों से बच्चों इनके निर्माण को आपके सामने रखा है। बहुत ही ध्यान से इन रिएक्शंस को देख लीजिएगा। एक बात और बता दूं बच्चों, ये रिएक्शन जर्नल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? जर्नल रिएक्शन है। और बच्चों यह जो रिएक्शन है वो एक अन्य नाम से भी पूछी जाती है, इसको बहुत ही ध्यान रखना। वो कौन सा नाम है बच्चों? मैं आपके सामने लिखता हूँ, बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रियाएं। बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रियाएं, चाहे अभिक्रिया कहिए चाहे अभिक्रियाएं कहिए। तो यह जो अभिक्रिया आप देख रहे हैं तीनों, ये क्या कहलाती हैं बच्चों? यह बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रिया कहलाती हैं। आई होप आपको यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये केवल जर्नल रिएक्शन है। अब हम लोग बच्चों इनके एग्जाम्पल को लेकर के बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल कैसे होंगे। बच्चों आपके सामने ये देखो, मैंने एग्जाम्पल दे करके अब बात सामने रखी है आपके। अब आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। मैंने एल्डिहाइड का भी एग्जाम्पल ले लिया है, मैंने कीटोन का भी एग्जाम्पल एसीटोन लिया है, और बच्चों मैंने एस्टर का एग्जाम्पल मेथिल एसीटेट लिया है। ये तीनों अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? मैं इससे पहले आपको बता चुका हूँ। ये कहलाती हैं बूबो ब्लॉक अपचयन अभिक्रियाएं। एसिटाल्डिहाइड का आप अपचयन कराइए, एथिल अल्कोहल मिलेगा। एसीटोन का आप अपचयन कराइए, आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलेगा। और मेथिल एसीटेट का आप अपचयन कराइए, एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल मिलेगा। जिस तरह से अभी हम लोगों ने जनरल रिएक्शन की थी, उसी तरह से बच्चों अपनी एग्जाम्पल के रूप में मैं बात कर रहा हूँ। बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने बच्चों मैंने रिएक्शन रखी हैं। चाहे तो एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल पूछे आप कर सकते हैं, एसीटोन से आइसोप्रोपिल अल्कोहल पूछे आप कर सकते हैं, मेथिल एसीटेट से एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल पूछेगा आप कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी रिएक्शन समझ में आ गई होंगी। इनकी कंटिन्यू प्रैक्टिस करिए। जैसे मैंने जनरल रिएक्शन बना करके आपको बताई, ठीक उसी तरह से बच्चों अपनी ये रिएक्शन बनेंगी। एक बार इनको देख लीजिए, कॉपी पर अपने नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, हम लोगों ने अपना ये फोर्थ मेथड कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं कि हमारा अगला मेथड कौन सा है, जिसकी सहायता से हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का निर्माण करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला मेथड। बच्चों अगला जो मेथड हमारे पास है वह एथिल एमीन से निर्माण है। हम लोग एथिल एमीन से मोनोहाइड्रिक अल्कोहल किस प्रकार से बनाएंगे, आइए समझते हैं। बच्चों हम लोग करते क्या हैं, एथिल एमीन का फार्मूला सभी लोगों को पता होगा। एथिल एमीन का फार्मूला होता है C2H5NH2। C2H5 यह एथिल कहलाता है और NH2 बच्चों यह एमीन कहलाता है। यह एथिल एमीन अभिक्रिया करता है नाइट्रस अम्ल के साथ। किससे अभिक्रिया करता है बच्चों? नाइट्रस अम्ल के साथ। नाइट्रस अम्ल का सूत्र HNO2 है, जबकि नाइट्रिक अम्ल का क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल का बच्चों होता है HNO3। तो यहाँ पर हम लोग एथिल एमीन की अभिक्रिया कराने जा रहे हैं नाइट्रस अम्ल के साथ। अब यह नाइट्रस अम्ल कहाँ से प्राप्त होता है, हम लोग उस पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। यह नाइट्रस अम्ल हमको प्राप्त होता है जब हम लोग सोडियम नाइट्राइट, ये NaNO2 क्या कहलाता है, मैं इसका नाम लिखे देता हूँ, सोडियम नाइट्राइट। Na2 या सोडियम नाइट्राइट है। जब सोडियम नाइट्राइट की बच्चों अभिक्रिया हम लोग HCl के साथ कराते हैं, किसके साथ मैंने बताई? HCl के साथ।
तो जब HCl के साथ कराते हैं तो बच्चों यह NO2 और यह हाइड्रोजन यह आपस में जुड़ करके HNO2 का निर्माण करता है और साथ ही यह Na इस Cl के साथ जुड़ करके NaCl का निर्माण करता है। तो इस प्रकार अपने को यह नाइट्रस अम्ल प्राप्त होता है। और फिर यह नाइट्रस अम्ल बच्चों इसकी अभिक्रिया किससे हम लोग कराने जा रहे हैं? एथिल एमीन के साथ। तो एथिल एमीन जब इस नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करता है तब क्या होता है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। ये जो नाइट्रोजन आप देख रहे हैं, एक यहाँ का और एक यहाँ का, ये दोनों आपस में जुड़ करके नाइट्रोजन गैस के रूप में अलग हो जाते हैं। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर क्या बचा? अभी C2H5 हमने इसको नोट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई सबके? आगे देखिए, अब यहाँ पर केवल 2 H बचते हैं। एक यहाँ का H है और 2 हमारे पास में ऑक्सीजन है। ध्यान से देख लो बच्चों, 2 हाइड्रोजन ये का हाइड्रोजन ये और 2 ऑक्सीजन ये, यही तो बचता है। अगर मैं इसको आपस में जोड़ करके OH यहाँ पर लगा दूँ तब बच्चों यह क्या कहलाएगा? यह कहलाएगा एथिल एल्कोहल। यहाँ तक किसी को कोई समस्या? और अगर मैं इसको इसमें जोड़ देता हूँ बच्चों क्या बनेगा? H2O बनेगा। देखिए कितनी सरल तरीके से बच्चों एथिल एमीन से हम लोगों ने निर्माण कर लिया एथिल एल्कोहल का। केवल एक OH ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब यह एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। आई होप आप सभी को यह रिएक्शन बहुत आसानी के साथ समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार का कोई समस्या है आप वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें, और फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या रहती है तो इसमें आप लोग कमेंट्स करिए या फिर मेरे व्यक्तिगत नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि अगला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम लोग जिस पॉइंट को पढ़ेंगे भाई बच्चों मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के भौतिक गुणों पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन बच्चों इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत पूछी जाती है, इसीलिए बच्चों मैं केवल उतने ही आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज का जिक्र करूंगा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। बाकी मैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करूंगा। तो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज है वह क्वथनांक है। बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है कि इसका क्वथनांक किस प्रकार व्यवहार दिखाता है। देखिए किस तरीके से मैं अपने पॉइंट को क्लियर करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका जो क्वथनांक है बच्चों वह अणुभार बढ़ने के साथ अणुभार बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। बढ़ने के साथ बढ़ता जाता है। पहली बात इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसीलिए मैंने आपके सामने ये अल्कोहल वाला पॉइंट रखा है। अब अल्कोहल का जो क्वथनांक मैं बता रहा हूँ कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ बढ़ता जाता है, इसको हम लोग स्पष्ट कैसे करें? हम लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई ये क्या है, आप किस तरीके से स्पष्ट करेंगे कि अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ेगा? एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। कैसे पूछेगा देखिएगा, आपसे पूछेगा कि CH3OH क्या नाम इसका है, सभी लोग जानते हैं बच्चों। बहुत ध्यान से मेरी पॉइंट को सुनना, मेथिल अल्कोहल है ये, और दूसरी तरफ बच्चों मैं C2H5OH की बात करता हूँ। ये क्या चीज़ है? ये एथिल अल्कोहल है।
अगर आपसे कोई पूछे कि साहब इन दोनों में किसका क्वथनांक अधिक होगा, कैसे बताएंगे? रट्टा लगाने से काम नहीं चलेगा बच्चों, पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट क्या है? अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ता जाता है। इसका अणुभार कितना होगा आप काउंट कर लीजिए, काउंट करके देखिएगा। इसका अणुभार कितना होगा काउंट करके देखिएगा। बच्चों अगर हम लोग इसका अणुभार काउंट करेंगे तो इसका अणुभार कम होगा, और इसका अणुभार काउंट करेंगे तो इसका अणुभार ज़्यादा ही होगा। कैसे? चलो हम आपके सामने लाइव दिखाते हैं। इसकी बात कर लेते हैं। 1 कार्बन, उसके बाद 3 हाइड्रोजन, उसके बाद 1 ऑक्सीजन, उसके बाद फिर 1 हाइड्रोजन। यही तो है। कार्बन 12, हाइड्रोजन का 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दी। ऑक्सीजन 16 प्लस 1 कितना हुआ? 12, 12 3 15, 15 1 16 है, और 16 ये रहे, तो कितने हो गए? 16 16 32। मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ इसका अणुभार कितना है? 32। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं दूसरी की तरफ देखता हूँ। कार्बन कितने? 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 5 हाइड्रोजन। उसके बाद 1 ऑक्सीजन, उसके बाद 1 हाइड्रोजन। किससे गुणा करेंगे? 12 से। 5 की गुणा किससे करेंगे? 1 से। 1 की गुणा किससे? 16 से। 1 की गुणा किससे? 1 से। तो 12 दूनी 24 प्लस 5 एकम 5, ये आपका 16 और ये आपका 1। काउंट करिए कितना हो गया? 5 4 9 1 10, 16 के 6, 2 1 3 1 4, कितना हो गया? इसका बच्चों हो गया 46। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि अणुभार बढ़ेगा तो अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा। अर्थात इसका 32 से इसका 46, तो जब अणुभार इसका ज़्यादा है तो बच्चों इसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। अर्थात एथिल अल्कोहल का क्वथनांक मेथिल अल्कोहल से ज़्यादा होगा, क्योंकि एथिल अल्कोहल का अणुभार मेथिल अल्कोहल की अपेक्षा बच्चों अधिक है। तो यह पॉइंट सबका क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करते हैं। अगला पॉइंट है सॉल्युबिलिटी, विलेयता। क्या पॉइंट है? विलेयता। तो सबसे पहले मैं आपके सामने एक पॉइंट पहले ही क्लियर कर दूं कि मेथिल अल्कोहल, कौन सा मैंने बोला? मेथिल अल्कोहल। दूसरा बच्चों मैं यहां पर लिख दूं एथिल अल्कोहल। मेथिल अल्कोहल, दूसरा मैंने कौन सा बताया? एथिल अल्कोहल। और तीसरा बच्चों मैं नाम लेता हूँ प्रोपिल अल्कोहल का। मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल एंड प्रोपिल अल्कोहल बच्चों ये तीनों जल में अगर विलेय किए जाते हैं तो बच्चों पूर्णतः विलेय होते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट ही नहीं है। मेथिल अल्कोहल जल में पूर्णतः विलेय, एथिल अल्कोहल जल में पूर्णतः विलेय, प्रोपिल अल्कोहल जल में पूर्णतः विलेय। लेकिन बच्चों इसके आगे के जितने भी हम लोग अल्कोहल पढ़ेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, उनकी जो विलेयता है वह बच्चों अणुभार बढ़ने से, अणुभार बढ़ने के साथ, इस पॉइंट को नोट कर लेना, अणुभार बढ़ने के साथ विलेयता घटती जाती है, घटती जाती है। ध्यान रखेंगे आप लोग बच्चों, यह इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा, मैं इस पर भी इम्पॉर्टेंट लिखता हूँ। तो मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल जल में पूर्णतः विलेय हैं। लेकिन इसके अलावा अन्य मोनोहाइड्रिक में क्या होगा कि जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा वैसे वैसे विलेयता बच्चों कम होती जाएगी, घटती जाएगी।
तो आई होप आपको ये दोनों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत आसानी से समझ में आई होंगी। चलिए हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। बच्चों मैं बता चुका हूँ केमिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ध्यान से पढ़नी है, इसीलिए अब मैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से पॉइंट को सुनिए, अपनी कॉपी पर नोट कीजिए। केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक गुणधर्म में हम लोग सबसे पहले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की रिएक्शन, वो भी किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ। जानते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होते हैं? शायद आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जब कार्बन की चेन के साथ COOH क्रियात्मक समूह जुड़ा रहता है। कौन सा क्रियात्मक समूह? COOH क्रियात्मक समूह अगर जुड़ा हुआ है तो बच्चों वह कार्बनिक यौगिक क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। आई होप अब कभी भी आप कार्बोक्सिलिक अम्ल नहीं भूलेंगे। अगर कहीं पर भी बच्चों COOH लगा है समझ लेना वो कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और अल्कोहल का फार्मूला आपको पता ही है, क्या फार्मूला है? R यानी कार्बन चेन के साथ में क्या लगा होना चाहिए? OH लगा होना चाहिए। बच्चों ये क्या चीज़ है? यह अल्कोहल है। क्लियर हो गई बात? मैं थोड़ा सा यहाँ पर देखिए दोनों R सेम है, मैं एक R को चेंज किए देता हूँ, दूसरा यानी है होगा तो एल्किल ही, लेकिन एल्किल में भी हम लोग दूसरा कोई ग्रुप देख लेंगे। जरूरी नहीं कि दोनों मेथिल हों, एक मेथिल एक एथिल भी हो सकता है। अब एक काम करते हैं, मैं आगे की आपको कंडीशन बताता हूँ, आगे की कंडीशन क्या होती है। यह जो एल्किल समूह है बच्चों मैं इसको उल्टा लिखे देता हूँ। देखिए मैंने इसको उल्टा लिख दिया। क्यों उल्टा लिखा मैं आपको बता दूं कि यह जो अल्कोहल आप देख रहे हैं, यह अल्कोहल की जो अभिक्रिया है बच्चों, पहली बात तो यह उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय का मतलब जो दोनों दिशाओं में संभव हो सके। और इस अभिक्रिया में यह जो अल्कोहल आप देख रहे हैं, यह अल्कोहल किसी निर्जली कारक के रूप में, निर्जली कारक का मतलब जानते ही हैं, जो जल को अलग कर दे, और उसके लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है SAN H2SO4। अल्कोहल किसी निर्जली कारक जैसे कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अपने आप देख लीजिएगा। यह OH और बच्चों इधर का H, यह आपस में जुड़ करके किस रूप में अलग हो जाएंगे? H2O के रूप में अलग हो जाएंगे। और आप देखिएगा इधर क्या बचता है? RCO बचता है, और इधर बच्चों OR- बचता है। ध्यान है ये फार्मूला किसका है? मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, यह फार्मूला एस्टर का है। और यह जो उपरोक्त अभिक्रिया आप देख रहे हैं मैं यहाँ पर लिखे भी देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। उपरोक्त अभिक्रिया जिसमें बच्चों किसका निर्माण हुआ, ध्यान से देखो, जिसमें एस्टर बना है, यह अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है बच्चों? यह अभिक्रिया कहलाती है एस्टरीकरण अभिक्रिया। फिर एक बार सुन लीजिएगा। अल्कोहल किसी निर्जली कारक की उपस्थिति में कार्बोक्सिलिक अम्ल से अभिक्रिया करके एस्टर का निर्माण करता है। यह अभिक्रिया बच्चों एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मैं एग्जाम्पल की बात करता हूँ, एग्जाम्पल दे करके आपके सामने अपनी बात को स्पष्ट करता हूँ। R के स्थान पर बच्चों मैं कार्बन की श्रृंखला को ले लेता हूँ, CH3, आगे COOH लगा देता हूँ। यह किसका फार्मूला है? यह फार्मूला तो एसिटिक अम्ल का है, लेकिन बच्चों COOH लगा है, मतलब आप जानते हैं यह कार्बोक्सिलिक अम्ल है। अल्कोहल से अभिक्रिया कराते, अल्कोहल को उल्टा लिखे देते हैं बच्चों, ROC2H5।
देखिए दोनों एल्किल अलग, यहाँ पर मेथिल यहाँ पर एथिल, इसीलिए बच्चों मैंने आर यहाँ पर लिया था, आर डैश यहाँ पर लिया था। क्या यूज करेंगे ऊपर, कंसंट्रेट H2SO4। क्लियर है बात। यहाँ से हम लोग इस रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे, H2O अलग हो जाएगा। क्या बचा इधर, CH3CO, इधर देखिए OC2H5। ये क्या कहलाता है, यह एथिल कहलाता है। और इतना हिस्सा आपको जानकारी होगी, मैं आपको पहले ही बता चुका था, एसीटेट कहलाता है। और जितने भी एसीटेट होते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, एस्टर कहलाते हैं। तो आई होप आपको यह रिएक्शन समझ में आई होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। बच्चों यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बच्चों मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर रोकता हूं और जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ इसकी आगे की केमिकल प्रॉपर्टीज़ को आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहिए, सेफ रहिए और साथ ही साथ बच्चों वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे तभी बच्चों आपको भी फ़ायदा होगा और मेरा जो प्रयास है वह सार्थक होगा। आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। बच्चों कमेंट्स ज़रूर करें, जितना आप लोग कमेंट्स करेंगे उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।